हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। तो बच्चों, जैसा आपको पता है, हम आजकल आपकी क्लास 10 की जो मैथ्स की बुक है एम एल अग्रवाल की, उसका चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन से लेकर एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 9 तक की सारी वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। बेटा यहाँ आपसे कहा है कि फाइंड अ जीपी। आपको जीपी फाइंड करनी है और आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि फोर्थ टर्म ऑफ दैट जीपी इज़ 54 एंड सेवन्थ टर्म ऑफ दैट जीपी इज़ 1458। आपको जीपी फाइंड करनी है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, आपको दिया है A4 इक्वल्स टू 54। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा जी। A4 को आपको पता है ना, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an का AR टू द पावर n-1 मीन्स r के ऊपर जो पावर आएगी वो n से 1 लेस होगी। तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा AR³ इक्वल्स टू 54। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा। ऐसे बेटा जी आपके सेवन्थ टर्म आपको दी है 1458। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, ये हो जाएगा AR टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1458। अब आप समझ रहे हैं बेटा, यहाँ पर दोनों में एक की तो सिंगल पावर है, R की पावर यहाँ 6 है या 3 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, AR टू द पावर 6 अपॉन AR³। तो बच्चों ये हो गया 1458 अपॉन 54। तो यहाँ बेटा A से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर R की पावर 3 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, R टू द पावर 6 माइनस 3। और यहाँ देखिए बेटा, ये 54 से कैंसिल होगा, 54 2 ज़ा 108 एंड देन 54 7 ज़ा चला जाएगा ये। तो बेटा ये आ जाएगा 27। इट मीन्स आपको क्या मिल गया बेटा, R³ इक्वल्स टू 27 आ गया आपके पास। तो यहाँ से बेटा R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। आप क्यूब रूट कर लेंगे उसका, ठीक है। तो आपको R मिल गया बेटा। अब आप इसको क्या करिए, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए R की वैल्यू को बेटा। R इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 कर लीजिए। चलिए, इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये होगा बेटा इसमें A इंटू 3 का क्यूब इक्वल्स टू 54 मीन्स A इंटू 27 इक्वल्स टू 54। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास A इक्वल्स टू 54 अपॉन 27 से 27 2 ज़ा दैट इज़ A इक्वल्स टू 2। अब आप देखिए बेटा, आपको A भी मिल गया और R भी मिल गया। अब आप इजीली जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं बेटा। तो A1 तो सिंपल है, A होगा मीन्स 2। A2 क्या हो जाएगा बेटा इसमें, AR, क्योंकि R की पावर 2 माइनस 1 तो 1 होगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 दैट इज 6। और बच्चों A3 क्या हो जाएगा इसमें, AR² मीन्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 9 ये क्या हुआ बेटा 18। देयरफॉर आपकी जो जीपी है वो क्या हो जाएगी 2, 6, 18 एंड सो ऑन आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। बस आपको 2 इक्वेशंस बनानी है और डिवाइड करके पहले R आएगा फिर A आ जाएगा और फिर आप सीरीज निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बेटा जी आपको कहा है कि जो प्रोडक्ट है 3 टर्म्स का वो तो 1 है जो जीपी में है। बेसिकली आपको 3 टर्म्स उन्होंने कहा है लेने के लिए जिनका प्रोडक्ट 1 है और जिनका सम 39/10 है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग पहले 3 टर्म सपोज करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था ना कि जीपी में जब हम टर्म सपोज करते हैं
तो इस तरह से करते हैं, और AP में जब करते हैं तो A माइनस डी, A प्लस डी, इस तरह से करते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले तो हमने टर्म सपोज कर ली, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो प्रोडक्ट है इनका वो 1 है। देखिए कितना फ़ायदा हुआ इससे हमें, इस तरह से सपोज करने से। मीन्स बेटा A अपॉन आर इंटू ए आर, इसकी वैल्यू बेटा 1 आ गई। देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपको मिल जाएगा A क्यूब इक्वल्स टू 1। तो बेटा आपको पता है क्यूब रूट ले लेंगे आप, 1 का तो 1 ही रहेगा। तो ये आपके पास A मिल गया आपको। अब इसके बाद जो सेकंड केस है, जो फर्स्ट केस है वो तो ये था आपके पास। सेकंड में क्या कहा था उन्होंने कि जो सम है टर्म्स का वो कितना है 39/10, ये बोला हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर बेटा ये करेंगे कि यहाँ पर आप इनका सम कर लेंगे, लेकिन बिफोर दैट क्या करना है, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपकी बेटे A की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो यहाँ पर आप A की प्लेस पर 1 रख कर तब आप सम करिएगा, ठीक है ना, ताकि वेरिएबल एक रह जाए। 1 अगर मैं यहाँ रखूँगा तो बेटा क्या बन जाएगा 1/r प्लस A दैट इज़ 1, AR मीन्स 1 इंटू आर, सिंपली R हो जाएगा, और ये दिया है आपको 39/10, ठीक। यहाँ पर आप क्या करिएगा, नीचे 10 और R है आपके पास फ्रैक्शन में। मैं हमेशा बेटा आपको एडवाइस करता हूँ कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आप ख़त्म कर लिया करिए, तो आपके पास फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो भी लीनियर इक्वेशन है वो आ जाएगी और आप इजीली सॉल्व करवाएंगे उसको। देखिए कैसे करेंगे, 10R से बेटा मल्टीप्लाई करिए आप, यहाँ भी, इधर भी और यहाँ भी। अब देखिए बेटा यहाँ 10 से 10 चला जाएगा, यहाँ R चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन लेंथी है तो इसलिए मैं इसमें इधर कर ले रहा हूँ, आप कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये 10 प्लस यहाँ 10R इंटू 1, बेटा ये 10R हो जाएगा आपका, 10R इंटू आर, ये हो जाएगा आपके पास बेटा 10R स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 39R, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब आप एक काम करिए 39R को बेटा इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपके पास 10R स्क्वायर प्लस 10R माइनस 39R प्लस 10 इक्वल टू 0। माइनस कर लीजिए बेटा, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इक्वल्स टू 0। बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएंगे, 2 वैल्यूज़ आएंगी मेरे हिसाब से, और वही उन्होंने पूछा भी है, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ कॉमन रेशियो। तो देखिए इसमें बेटा क्या करेंगे हम, 10 10 100, मिडिल टर्म स्प्लिट तो आपको आती है, 100 हो गया, 25 4 पर बेटा ये स्प्लिट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए बेटा 5R कॉमन आ जाएगा, और क्या आएगा आपके पास अंदर 2R माइनस 5, और यहाँ पर बेटा माइनस का 2 कॉमन आएगा अंदर, फिर वही 2R माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा इसमें आपके पास 2R माइनस 5 इंटू 5R माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा आपके पास देखिए, अगर 2R इक्वल्स टू आप 5 लेते हैं तो आपके पास, या तो आप 2R इक्वल्स टू 5 करेंगे इसमें, मतलब ऐसा समझिए ना, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, आप लोग कर तो लेते हैं इतना। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, 2R माइनस 5 को जब आप 0 करेंगे, यहाँ दिखा देता हूँ रफ में आपको, 2R माइनस 5 जब 0 होगा तो बेटा 2R इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और R इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 2/5 आ जाना है, ठीक है ना। तो इसको हम कर लेते हैं, इसमें डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा मैं इसको। तो यहाँ से बेटा ये आपके पास R की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक तो 5/2 और दूसरी आ गई आपके पास 2/5। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर है,
ठीक, अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये 3, इन तीनों को फाइंड करना है बेटे। देखिए यहाँ पर r की आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो 5/2 और एक 2/5। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस लेट r इक्वल्स टू 5/2। तो जब बेटा आप r की वैल्यू 5/2 लेंगे तो टर्म्स कैसे आएंगी, वैन करेंगे, अच्छा इसको सॉरी लेट की जगह वैन कर लीजिए, वैन r इक्वल्स टू 2 टर्म्स आर, अब देखिए बेटा इसमें a/r है तो a तो आपका 1 आ चुका है और r हम ये ले रहे हैं इस समय, तो 1/5/2, फिर a की वैल्यू 1 और उसके बाद ar मीन्स 1 × 5/2। तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास ये, दैट इज़ ये 2 पर चला जाएगा, 2/5 × 1 × 5/2 आंसर, ये आ जाएगा एक आपके पास। अब ऐसे ही बेटा जब आप सेकंड केस में करेंगे, व्हेन r इक्वल्स टू 2/5, तो बेटा टर्म्स कैसे आएंगी वो देख लीजिए, टर्म्स r तो आ जाएगा बेटा 1/2/5, 1 and 1 × 2/5। तो यहाँ पर बेटा टर्म्स थोड़ा सा स्पेस सर भी कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट अगर मैं बोर्ड करूँगा तो फिर आपको ये सब मिट जाएगा उसमें। तो यहाँ पर ही आ जाएगा बेटा 5/2, 1, 2/5 आंसर। तो ये आप देखिए आपके पास जिस समय r की वैल्यू 5/2 है तो आपकी टर्म्स कितनी आ रही हैं, ये 3, 2/5, 1, 5/2। और अगर आपकी वैल्यू ये है 2/5 तो टर्म्स कैसे आ गई आपकी, ये समझ रहे हैं, वही बस सीक्वेंस चेंज हो गया बेटा इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया है, आप समझ लीजिए। आपने पहले 3 टर्म्स को सपोज किया, उनका प्रोडक्ट दिया था 1, उस कंडीशन को आपने लगाया, a की वैल्यू आपको मिल गई। उसके बाद बेटा सम इक्वल्स टू 39/10 दिया था, तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू डालकर इन टर्म्स का सम लिया, हमें एक क्वाड्रेटिक मिली जिसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, तो हमारे पास r की 2 वैल्यूज़ आ गई। इन 2 वैल्यूज़ में से हमने 1 by 1 वैल्यूज़ को डाला और अपनी इन टर्म्स को फाइंड कर लिया। a की वैल्यू तो हमें पता ही थी। ठीक है, तो आप इसको समझिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ पर आपसे कहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, सम ऑफ 3 नंबर्स या 3 टर्म्स, कुछ भी आप समझ सकते हैं। सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज़ 15, जो आपको गिवन है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, ऐसे 3 नंबर्स आप सपोज करेंगे जो कि AP में हैं और सम दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सम दिया हुआ है बेटा। तो जब आपको सम दिया हुआ है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 और 3 में समझाया था इस चीज़ को, 9.2 में स्पेशली, कि जब भी कभी ऐसा होगा तो आप इस तरह से सपोज करेंगे, a - d, a + d, जिससे जब सम हो तो ये d कैंसिल हो जाए और आपको a की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए। तो चलिए बेटा करते हैं इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो सम है वो आपको दिया हुआ है 15। इसका मतलब क्या हुआ कि a - d + a + d, ये बेटा 15 हो गया, d से d कैंसिल हो गया, आपके पास 3a की वैल्यू 15 हो गई, 3 × 5 = 15 मीन्स a आपका 5 मिल गया आपको। ठीक है, तो अगर आप देखें तो बेटा ये टर्म्स जो हैं आपके पास क्या बन जाएंगी, अब 5 - d 5, और यहाँ पर क्या हो जाएंगी 5 + d। ठीक है, ऐसी तो बनेंगे बेटा टर्म्स। अब आगे क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उन्होंने कहा कि अगर इसमें हम इन तीनों टर्म्स से हम रेस्पेक्टिवली, वो कहते हैं इफ़ 1, 4 and 19 आर एडेड, मीन्स इसके अंदर भी आप 5 - d है, इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए।
जो 5 है सिंपल, इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए, एंड जो 5 प्लस डी है इसमें बेटा आप 19 ऐड कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर ऐसा आप करते हैं तो अब जो रिजल्टिंग नंबर्स हैं वो जीपी में हो जाते हैं। मीन्स 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस 4, 5 प्लस डी प्लस 19 आर इन जीपी। आपको ऐसा दिया हुआ है, दैट इज 5 प्लस 1 6, 6 माइनस डी, 5 प्लस 4 9 एंड 19 प्लस 5 बेटा 24 प्लस डी आर इन जीपी, ऐसा आपको दिया है। तो आपको बेटा ऑब्वियस सी बात है, अभी पहले तो हमें डी निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप इसमें नंबर्स बताइए। तो होगा कैसे, आपको पता है कि जीपी में होता है कहीं पर हमारा क्वेश्चन, तो उसमें जो टर्म्स का रेशो है वो आपस में सेम होता है, उसको हम बोलते क्या है, कॉमन रेशो। तो सिंस दीज टर्म्स आर इन जीपी, दिस इम्प्लाइज दैट A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2 के इक्वल होगा। आप तो फैमिलियर है इस चीज़ से। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, 9 अपॉन 6 माइनस डी इक्वल्स टू 24 प्लस डी अपॉन 9, ऐसा हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 9 9 ज़ा 81 इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ये हो जाएगा 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये क्या होगा बेटा, देखो 81 इक्वल्स टू, अब यहाँ आप देखिए 24 6 ज़ा 144 प्लस 60 माइनस 24 डी एंड माइनस डी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप सबको इधर ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर और 60 माइनस 24 डी, माइनस का 18 डी होगा बेटा, इधर आकर प्लस का 18 डी हो जाएगा ये, और देखिए 81 तो ये है ही, इसको इधर लाकर माइनस करेंगे 144 को आप, तो ये आपके पास इस तरह से आएगा कि डी स्क्वायर प्लस 18 डी माइनस 63 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों आप अब यहाँ पर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, ठीक। 21 3 से आराम से हो जाएगा बेटा, देखिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 21 डी माइनस 3 डी माइनस 63 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये आ जाएगा बेटे, इसमें से आप देखिए डी कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, डी प्लस 21, और यहाँ से आपका बेटा माइनस 3 आप कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा डी प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आपने किया तो ये क्या आया आपके पास, डी प्लस 21 इंटू टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से बेटा आपके पास डी की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक तो 3 और एक माइनस 21, ठीक है। एक बेटा थोड़ा गर्मी हो रही है बहुत। तो देखिए बच्चों ये आपके पास डी की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। जब बेटा डी इक्वल्स टू आप 3 लेंगे, फर्स्ट केस में व्हेन डी इक्वल्स टू आप 3 ले रहे हैं और ए आपके पास पहले ही आ चुका है 5, तो आपके पास जो टर्म्स होंगी देयरफॉर टर्म्स आर, ये आएंगी बेटे 5 माइनस 3, ए माइनस डी है बेटा, उसके बाद 5 है और फिर 5 प्लस डी है और डी आपका 3 है ये, तो क्या आ गया, दैट इज 2 5 एंड 8। तो ये तो आपका फर्स्ट आंसर है बेटा। ऐसे सेकंड कर लेंगे हम, व्हेन डी इक्वल्स टू माइनस 21 एंड ए इक्वल्स टू 5। तो देखिए क्या होगा बेटा, ए माइनस डी मीन्स 5 माइनस
जो टर्म्स होंगे आपकी वो हो जाएंगी 5 माइनस 21, 5 एंड 5 प्लस -21। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 5 प्लस 21, 5 एंड 5 -21। तो टर्म्स आ गई बेटा आपके पास 26, 5 एंड यहाँ पर आ गई बेटा आपके पास -16। ठीक, आंसर। तो इस तरह से बेटा ये आपके पास जो सारी टर्म्स हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ जरा जी। ठीक है बेटा, तो बच्चों यहाँ पर आज ये एक्सरसाइज 9.4 आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई बेटा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं उन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करूँ इसमें। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम एक रिवीजन की वीडियो भी बना सकते हैं इसमें। ठीक, और बाकी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।